विषय है सम्यक ज्ञान, जिसकी चर्चा हमें करनी है। तत्वार्थ सूत्र में मोक्ष मार्ग किसे कहा गया है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र ये मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग की चर्चा हम क्यों करें? क्योंकि हमें मोक्ष जाना है। अब मोक्ष जाना है तो मोक्ष की चर्चा होना चाहिए। मोक्ष मार्ग की चर्चा क्या है? मोक्ष की चर्चा और मोक्ष मार्ग की चर्चा दोनों ही चर्चा हमें करनी चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि बड़े पंडित जी का एक सद्वाक्य है, उस बात से मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा कि सभी आत्माओं में ज्ञान है। क्या कहा? सभी आत्माओं में ज्ञान है, लेकिन वो धन्य है जिसके ज्ञान में आत्मा है। क्या बोला? सभी आत्माओं में ज्ञान है, नो डाउट, लेकिन धन्य कौन? जिसके ज्ञान में आत्मा है। चूंकि हम आत्मा हैं और आत्मा में ज्ञान है, ज्ञान है तो क्या कार्य करता है? हमें घुट्टी में पिलाया जाता है। जब हम बचपन में पाठशाला में पढ़ते थे, हमको सिखाया जाता था क्या? बोलो तुम कौन हो? जीव जीव जीव। तुम्हारे में क्या है? ज्ञान ज्ञान ज्ञान। तुम अपने ज्ञान से क्या करते हो? जानते हैं जानते हैं जानते हैं। ये हमें घुट्टी में पिलाया गया है। अब जो घुट्टी में पिलाया गया हो उसको हम भूल जाएं, विस्मृत हो जाएं, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए चूंकि कहा जाता है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल्य है, वीतराग विज्ञान। आत्मा का ज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान बहुत सारे लोगों को बहुत सारा होता है। जनरल नॉलेज की बात करें तो बहुत टॉप के लोग हैं, ख्याल में है ना। अपने यहाँ पर भी शतावधानी व्यक्ति हुए हैं, ख्याल में है ना। तो ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन ज्ञान कौन सा? ये ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है आप जो लौकिक ज्ञान की बात करें तो, लेकिन जो सच्चा ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो ही सच्चा ज्ञान है। प्रतिष्ठा चल रही है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। अब प्रतिष्ठा मूर्ति में हो रही है, प्रतिष्ठा किस में हो रही है? आप लोगों में हो रही है प्रतिष्ठा। किस में प्रतिष्ठा हो रही है? ये प्रतिष्ठा का महोत्सव है, तो किस बात की प्रतिष्ठा? तो कहा जाता है ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। ख्याल में आ रहा है? जो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो वो असली प्रतिष्ठा है। माने ज्ञान में प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति में प्रतिष्ठा हो गई, वो एक विधि है, लेकिन उसको हम मूर्ति को भगवान मानते हैं, तो भगवान कहाँ मानते हैं? वो कौन मानता है? छेड़ालाकार ने कहा है पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। सम्यक दर्शन को तो आपने भला कहा, पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, वो भला है, भले करने जैसा कार्य है। सम्यक दर्शन सबसे पहले करने जैसा कार्य है, लेकिन सम्यक दर्शन के पहले ज्ञान होता है कि नहीं? अरे बोलो, ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान मात्र से काम नहीं चलता। ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। यदि आपको सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, आपकी श्रद्धा मजबूत नहीं है, प्रतीति दृढ़ विश्वास नहीं है, तो वो ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम कब पाएगा? जब श्रद्धा होगी, निर्णय होगा। तो दर्शन होने पर वो ज्ञान तो सबके पास था, लेकिन दर्शन होने पर वो ज्ञान नाम क्या पा गया? सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान को तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। क्या कहा? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। सम्यक ज्ञान प्रमाण है। अब सम्यक ज्ञान प्रमाण है, तो ये प्रमाण क्या चीज होती है? यदि ये प्रमाण है तो प्रमाण है क्या?
तो प्रमाण जो वस्तु को जाने, सर्वांश को ग्रहण करे, वस्तु को सब, तो नए क्या चीज है? तो नए वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है। सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान के दो भेद कौन कौन से? प्रमाण और नए। अब प्रमाण की बात करें तो प्रमाण को भी कुछ भेदों में डिवाइड किया गया है। प्रमाण के कितने भेद हैं? कि पारमार्थिक और सामव्यवहारिक, या फिर यूं कहें कि प्रत्यक्ष और परोक्ष। छेड़ालाकार ने प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात कही। ठीक है, मैं बात कर रहा था कि प्रत्यक्ष और परोक्ष यदि प्रमाण के दो भेद हैं तो प्रत्यक्ष कौन है और परोक्ष कौन है? तो तत्वार्थ सूत्रकार ने ही कहा, मति श्रुताब्धि मना पर्यय केवलानि ज्ञानम। ये 5 भेद हैं सम्यक ज्ञान के। कितने भेद? 5। कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि, मना पर्यय और केवल ज्ञान। अब इन 5 में कितने प्रत्यक्ष हैं और कितने परोक्ष हैं? तो प्रारंभ के जो 2 ज्ञान हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इसको परोक्ष कहा, और अंत के जो 3 ज्ञान हैं उनको प्रत्यक्ष कहा। उनमें भी भेद किए कि कुछ सकल प्रत्यक्ष और कुछ एक देश प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान और मना पर्यय ज्ञान ये एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान वो सकल प्रत्यक्ष है। ठीक है, छेड़ालाकार ने ही इस बात को कहा, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। कि जो सारे द्रव्यों को जानता है, सारे द्रव्यों को जानता है तो कैसे जानता है? द्रव्य गुण पर्याय सहित जानता है, और ना केवल द्रव्य गुण पर्याय को वो कितने समय में जानता है? वो एक समय में जानता है और एक साथ जानता है, उसका नाम ज्ञान है। अब ज्ञान की महिमा सारे जगत में है, क्योंकि विद्वान को यदि पूजा जाता है तो किसकी वजह से पूजा जाता है? ज्ञान की वजह से। ज्ञान की पूजा होती है। अब ज्ञान की पूजा होती है तो ज्ञान का स्वरूप क्या है? उस ज्ञान के स्वरूप के लिए सर्वार्थ सिद्धि में एक सूत्र आता है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञप्ति मात्रम वा ज्ञानम। ज्ञान किसे कहते हैं? जो जानता है, जो जानने में आता है, उसका नाम ज्ञान है। अब यदि ये जानने में आता है और उसका नाम ज्ञान है, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में जो 31 से 36 श्लोक तक की जो सम्यक ज्ञान अधिकार के नाम से जाना जाता है, उसमें चर्चा हुई सम्यक ज्ञान की। तो सम्यक ज्ञान को रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में आचार्य सुमंत भद्राचार्य ने परिभाषित किया। तो एक श्लोक दिया है, उस श्लोक को मैं उद्धृत करना चाहता हूं। अन्यूनम अतिरिक्तम यथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहं वेदे यद यदाहु तज्ज्ञानामागमनिनः। जो ना तो अधिक जानता है, ना कम जानता है, ना विपरीत जानता है, और बिना शंका के जो जानता है, अर्थात जैसा है वैसा जानता है। क्योंकि हमें वस्तु का ज्ञान करना है, और वस्तु का ज्ञान कैसे होगा? वस्तु को किसी ने कुछ बता दिया तो ज्ञान नहीं होगा। वस्तु को जो जैसी वस्तु है उसका जो ज्ञान है, तत्ज्ञानम, वो ज्ञान है, उसी को प्रमाण कहा है यहाँ पे। तो इसीलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र आचार्य ने इस सम्यक ज्ञान की बहुत महिमा गाई, और सम्यक ज्ञान की महिमा गाते हुए उन्होंने शुरुआत की तो सबसे पहले प्रमाण की और नए की चर्चा की, और न केवल नए और प्रमाण की चर्चा की। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए हैं, ऐसे ही अंगों की चर्चा सम्यक ज्ञान की भी है। माने सम्यक दर्शन के यदि 8 अंग है तो सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग कहे गए हैं। अब वो 8 अंग कौन कौन से हैं? एक तो शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार,
कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिन्नव आचार। ये 8 अंग कहे हैं। चूंकि कोई शब्दों के माध्यम से गा गा के पूजन करता है, भक्ति करता है, या हमारे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, उनको तत्वार सूत्र पढ़ने की हैबिट है, ठीक है, हैबिट है, तो वो कैसे भी पढ़ लें। मैंने एक नियम ले लिया कि मैं भोजन ग्रहण करूंगा तो तत्वार सूत्र का पाठ करके ही करूंगा, भक्तांबर जी सूत्र जी का पाठ करूंगा, उसके बाद भोजन ग्रहण करूंगा। यदि ऐसा नियम लिया है तो उसको कैसे पढ़ना? तो कुछ लोग तो शुद्ध पढ़ते हैं और कुछ लोग अशुद्ध पढ़ते हैं। कैसा पढ़ना चाहिए? शुद्ध पढ़ना चाहिए क्या शुद्ध? यदि आप शुद्ध नहीं पढ़ते हैं तो वो आगम विरुद्ध बात है और उसका जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों की टेव होती है, तत्वार सूत्र पढ़ना है तो कैसे भी पढ़ लिया, फटाफट फटाफट भक्तांबर पढ़ लिया। लेकिन यदि हम शुद्ध नहीं पढ़ते हैं तो इसमें जिनवाणी का जो सम्यक ज्ञान का अंश है वो हमें सार्थक सिद्ध नहीं होता है और उससे सूत्र जी का समझो आश्रद्धा या अभिनय होती है, वो अज्ञान की कोटि में जाता है। इसलिए शब्द का ज्ञान होना, उसका नाम शब्दाचार। अर्थ का ज्ञान होना, यदि आपने शब्दों से किसी वस्तु को जान लिया, अर्थ नहीं है पता, उसका पता ही नहीं है, तो हम उस शब्द के माध्यम से यदि अर्थ का ज्ञान नहीं हो, जैसे हमने कहा कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, कुत्ता और कुंती, आपको शब्द का ज्ञान नहीं हो तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ख्याल में आ रहा है? तो शब्दाचार का, शब्दों का ज्ञान, इसी के लिए व्यंजनाचार भी कहा गया है। शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, अर्थ का ज्ञान होना जरूरी है, और शब्द और अर्थ का यदि ज्ञान हो जाए तो और बेस्ट है, तो भी आचार। ठीक है। इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसका कोई काल है, काल विचार करते हुए हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन इस बात को जब जब भी हम ग्रहण करते हैं तो एक रास्ता निकाल लेते हैं कि भाई कब पढ़ना, कब नहीं पढ़ना, कालाचार कैसे होता है, तो हम कर लेते हैं कि भैया ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि, या कोई क्या बोलते हैं, पूरे विश्व में प्रलय आ गया, बहुत भारी बरसात हो गई, तो माने जो काल का दुष्परिणाम के प्रभाव से जो कार्य होते हैं उसमें हम ग्रंथ ना पढ़ें। तो इसमें इस बात को हम ले लेते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। वहाँ पर इस बात को पुष्ट किया है कि उस टाइम पे यदि कोई सिद्धांत ग्रंथ हमें नहीं पढ़ना चाहिए। यदि सिद्धांत ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो यदि काल का विचार करें तो वो ज्ञान का काम है, और सिद्धांत ग्रंथ का समय यदि कोई प्रलय आया है या कोई ऐसी बात हुई है तो उसमें क्या कहा कि वो टाइम जो है वो सामायिक का टाइम है। यदि सामायिक के टाइम में आप सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ते हैं, माने दिन में 4 टाइम संध्या काल कहे गए हैं, उसका विचार करते हुए हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार से सामायिक का टाइम है। और सामायिक किसे कहना? सामायिक माने अपनी आत्मा में समाना, उसी का नाम तो सामायिक है। और बाहर पढ़ने से अच्छा अपनी आत्मा में समाना है ना भाई। ग्रंथ को पढ़ने का यदि मना किया गया है, निषेध किया गया है, तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि सबसे बेस्ट काम है सामायिक, संध्या काल में जो 4 प्रकार की हैं, 4 टाइम होती है। तो वहां यदि आप अपनी आत्मा में नहीं समाते हो, मुनिराज करते क्या हैं? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। दिन रात क्या काम करते हैं मुनिराज? आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ध्यान, और आत्मा में ही वो लीन रहते हैं। विषय तत्व रतनकण साहब का चार में जो मुनिराजों का स्वरूप बतलाया है वो क्या है
विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ठीक है, अब मैं बात करना चाहता हूं, कुंद कुंद आचार्य ने एक कलश लिखा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणाम। यदि आप दूसरा ज्ञान करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा का ज्ञान ही स्वयं का ज्ञान है, और ये आत्मा ज्ञान के अलावा क्या करे? आत्मा ज्ञान के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। इस प्रकार से हम बात करें, ज्ञान समानना आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। इसी के लिए छेड़ालाकार ने कहा कि यदि कोई वस्तु व्यवस्था है, यदि कोई बेस्ट से बेस्ट चीज है तो वो क्या है? तो कहा कि ज्ञान समानना आन जगत में सुख को कारण। यदि आप सुखी होना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? देश दुनिया का ज्ञान करना चाहिए, व्यापार का ज्ञान करना चाहिए, क्या करना चाहिए? बोले आत्मा का ज्ञान करना चाहिए। आत्मा का ज्ञान यदि आपके पास नहीं है तो सारा कार्य, सारी चीजें आपकी व्यर्थ हैं। इसलिए यहां पे छेड़ालाकार ने ही कहा है, छेड़ालाकार हम सभी को ये बात कहना चाहते हैं कि आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। और यदि हम बात करें कि ज्ञान को यदि हम नहीं करें तो क्या करें, तो भाई ज्ञान को करने से लाभ क्या है? हम आपको सम्यक ज्ञान की चर्चा क्यों करें? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अभी विपिन जी ने कहा कि भाई हम करें क्या? सम्यक दर्शन करें कि सम्यक ज्ञान करें कि सम्यक चारित्र करें? भाई सम्यक ज्ञान के बिना आपकी श्रद्धा भी मजबूत नहीं होगी और चारित्र भी मजबूत नहीं होगा। इसमें प्रसार सिद्धि उपायकार ने कहा कि सम्यक दर्शन यदि कर लिया है तो आपको सम्यक ज्ञान का पोषण करना चाहिए। तो सम्यक ज्ञान का पोषण क्यों करना चाहिए? उसके कुछ लाभ हैं। हाँ, लाभ हैं। क्या लाभ है? अज्ञान की निवृत्ति होती है। किसकी निवृत्ति होती है? यदि आप ज्ञान करते हैं, सम्यक ज्ञान करते हैं, तो आपका ज्ञान नष्ट होता है, और अज्ञान नष्ट होगा तभी तो सम्यक ज्ञान होगा, तभी तो आप वस्तु का स्वरूप समझ पाएंगे। और यदि अज्ञान नष्ट होता है तो भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान के लिए आचार्य ने कहा, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक किल केचना। आप भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो। उसी को आचार्य ने कुंद कुंद आचार्य ने कहा था 5वीं गाथा में कि मैं अपने संपूर्ण वैभव से एकत्व विभक्त आत्मा को बतलाऊंगा, उसको प्रमाण मानना। यदि कुछ हमसे चूक हो तो उस छल ग्रहण मत करना। तो ये बात हमें अपने हृदय में धारण करते हुए इस बात को नक्की करना चाहिए कि अज्ञान की निवृत्ति होती है, हे पदार्थों का त्याग होता है, और उपादेय पदार्थों को ग्रहण होता है। उपादेय पदार्थों का ग्रहण होता है। हमें ग्रहण करने वाली जो चीज है वो है वस्तु का स्वरूप। वस्तु का स्वरूप माने सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की महिमा छेड़ालाकार ने कही। और अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि कला 72 जीव की तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका दूजो आत्मोद्धार। यदि आत्मोद्धार करना चाहते हो तो सम्यक ज्ञान करना पड़ेगा। सम्यक ज्ञान कब होगा? कि जब श्रद्धा सम्यक होगी तब सम्यक ज्ञान होगा, और सम्यक ज्ञान होगा तो आपका चारित्र भी सम्यक होगा। इस प्रकार से वस्तु स्वभावो धम्मो और चारित्रम खलु धम्मो की चर्चा हम सभी अपने आत्मज्ञान को जानें, आत्मा को पहचानें और आत्मा में ही रमण करें। अंत में वो जो मैंने टैगलाइन बताई थी कि ज्ञान तो सबके पास है, लेकिन धन्य वो है जिसके आत्मा में, जिसके ज्ञान में आत्मा है। हम सभी अपने आत्मा को जानें। इसी वाणी के साथ अपनी बात को विराम करता हूँ।